डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूकेपीएससी ए की एग्जाम में जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है पेपर 2 में, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। इसके 2013 में 2 क्वेश्चन आए हैं और 2022 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। इकोलॉजी और इकोसिस्टम बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम में उतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम्स के बेसिक्स पढ़ेंगे थोड़े से। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन होता है और उनका एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। अब एक होता है सिंकोलॉजी, एक होता है ऑटोकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी होता है, इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है और इंडिविजुअल स्पेसीज होती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जबकि सिंकोलॉजी में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं यूनिट की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है उस यूनिट को कम्युनिटी। तो अब इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ में और एनवायरनमेंट के साथ में तो हो गया इकोलॉजी। और इकोसिस्टम होता है कि कोई बहुत लार्ज कम्युनिटी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल। तो इनको कंबाइंडली बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एक तो एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। एक हो गए एडेफिक फैक्टर्स, जिसमें आगे सोइल से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, सोइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, पीएच, मिनरल। दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के, ये इसमें होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे। तो मेनली वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में वो आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से खुद अपना फूड बना पाते हैं, तो प्लांट्स आते हैं इस कैटेगरी में। उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। इनको फिर इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो कि हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। इसके बाद होते हैं डिकम्पोजर्स, जिनको सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते हैं। सेप्रोफाइट टर्म आपने एनवायरनमेंट 2 जो आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में होता है, सीवीएस वगैरह का, वहाँ पे पढ़ा होगा कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। अब ये कंज्यूमर्स थे, इनको फर्दर हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि सबसे नीचे तो होते हैं प्रोड्यूसर, जिनमें क्रॉप प्लांट होते हैं, ट्री हो गई, ग्रास हो गई, फ्लावरिंग प्लांट हो गए। इसके बाद ऐसे जो इन प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ग्रास होपर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, बी हो गई, ये डायरेक्टली इन पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। उनमें है रेड, स्पैरो, फ्रॉग। फ्रॉग है वो ग्रास होपर, बटरफ्लाई, बीज, इन सबको खाता है। अब क्या हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इनको जो खाते हैं वो हो गई टर्सरी कंज्यूमर, जैसे स्नेक। और इससे ऊपर फिर आ जाएंगे हॉक, टाइगर, लॉयन। अब ये तो इनको जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको हर्बीवोर भी बोलते हैं। और ये सारे जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको बोला जाता है कार्निवोर। कार्निवोर में फिर अलग अलग लेवल हो गए यहाँ पे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसके अलावा जैसे कि ग्रास होपर है, बटरफ्लाइज है, ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि प्लांट्स ने जो एनर्जी स्टोर की हुई है, उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। बट इसमें एक ये 10% का रूल होता है कि जैसे ही जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पिछले लेवल से जो एनर्जी कंज्यूम करी जा सकती है, कन्वर्ट करी जा सकती है, वो 10% ही होती है। इस पे एमसीक्यू जाते हैं काफ़ी बार। जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स के पास कुछ एनर्जी है, तो पूरी की पूरी एनर्जी है वो ग्रास होपर, बीज, ये उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। काफ़ी सारी एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, ओनली 10% ही कन्वर्ट कर पाते हैं। फिर यहाँ पर हीट से एनर्जी रिलीज होगी, इसमें से हीट से एनर्जी रिलीज होकर ओनली 10% इसके ऊपर हुई। इस लेवल में जो एनर्जी है उसका 10% ही ऊपर वाले में कन्वर्ट हो पाएगी। तो 1% है तो ये 0.1% ही कन्वर्ट हो पाएगी। इसके बाद जो ये टॉप लेवल पे है, इन पर अगेन 0.1% का 10% हो पाएगी कन्वर्ट, तो 0.01% हो जाएगा। एक तो एनर्जी पे क्वेश्चन आता है कि 10% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाती है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पिरामिड बनता है एनर्जी का, ये अपराइट होता है या उल्टा होता है। तो एक बार ध्यान रखनी है,
एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो, कि यहाँ पे 100% है और इससे कुछ ज़्यादा एनर्जी इस लेवल पे हो जाए। और एनर्जी है ये ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से, इनको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है ये फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर होती है। फूड चेन कैसे, जैसे कि ये दिखा दिया कि प्लांट है, प्लांट को फिर ग्रास ओपर खा रहा है, ग्रास ओपर को फिर रैट्स खा रहे हैं, रैट्स को स्नेक खा रहे हैं, स्नेक को फिर हॉक या टाइगर खा रहा है। तो ये एक चेन बन गई है, इसको बोला जाता है फूड चेन। एक इधर बनेगा पिरामिड, वो बनेगा बायोमास का, कि यहाँ पर कितना बायोमास है, नेक्स्ट स्टेज पे कितना बायोमास है, उससे नेक्स्ट स्टेज पे कितना बायोमास है। तो ये वाला पिरामिड होता है, ये भी अपराइट होता है, जो हम यहाँ पर इकोसिस्टम देख रहे हैं उसमें इस तरीके से होता है कि ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ का बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। एक्वेटिक लाइफ है उसके बायोमास का पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है कि बड़ी वाली जो फिशेज होती हैं वो इतनी होती हैं, उससे छोटी होती हैं वो इतनी होती हैं, उससे छोटी वाली होती हैं वो और कम होती है। बट एनर्जी का पिरामिड किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। और ये आपको लग भी रहा होगा कि एनर्जी किसी लेवल पे है तो नेक्स्ट लेवल पे उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमी होगी, क्योंकि लॉसेज हो रहे हैं, हीट के कारण लॉस हो रही है यहाँ पे एनर्जी हर एक लेवल पे। तो प्रोड्यूसर हमने डिस्कस किए, कंज्यूमर डिस्कस किए। जो डिकम्पोजर होते हैं इसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये उसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है उसको फिर ये रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट, जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, वापस से सॉइल में जाते हैं, प्लांट्स फिर से कंज्यूम करते हैं और फिर से साइकिल चलता है इनका। अब जब हम इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, जिनमें सेम स्पेसीज सेम टाइम में सेम एरिया में कैसे इंटरेक्ट कर रही है आपस में। कम्युनिटी को हम स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट स्पेसीज का स्टडी करते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम है, जिसमें कि सारी जो कम्युनिटीज हैं उनका आपस में इंटरेक्शन और उसका जो एबायोटिक जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन। और सबसे ऊपर आता है बायोस्फीयर, जिसमें अर्थ का वो सारा पार्ट जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है उस पूरे पार्ट को कंसिडर करते हैं और उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। अब जो कम्युनिटी के इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, एक ट्रू प्रीडेटर्स होते हैं जैसे टाइगर, तो जो भी इनका प्रे है उसको किल करते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं, बट प्लांट्स में जो पैरासाइट हैं, जो कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये रेयरली ही उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी किल करते हैं। पैथोजन है, ये डिजीज कॉजिंग पैरासाइट है और ये एग्स ले करते हैं जो भी इनका जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हैं। इसके बाद म्यूटेलिज्म होता है, दो स्पेसीज हैं वो इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं कि दोनों का ही फायदा हो रहा है। दूसरा कॉमनलिज्म होता है, जिसमें दो स्पेसीज इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं कि एक का तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे के कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो म्यूटेलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा था। प्रीडेटर है, ये तो किल ही कर रहे थे जो दूसरे के साथ जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उसको। क्वेश्चन 166 में दिए है कि इकोसिस्टम में चेंजेस क्यों नहीं होते हैं। इकोसिस्टम एक स्टेट ऑफ होम्योस्टासिस में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिक सिस्टम्स होते हैं उनमें ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है कि जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं खुद को और सर्वाइव करते हैं। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 में दी है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है। तो अभी हमने पीछे वो पिरामिड में देखा कि इस तरीके से होता है एनर्जी का फ्लो, अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता कि प्लांट्स हैं वो एनिमल से एनर्जी ले रहे हैं या हर्बीवोर हैं वो कार्निवोर से एनर्जी ले रहे हैं, तो यूनिडायरेक्शनल होगा। क्वेश्चन 125 में दी है कि इंडिया में कितनी बायोग्राफिकल जोन्स हैं, तो ये याद रखना होगा आपको 10 है। क्वेश्चन नंबर 126 में दिए है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और व्हाइट टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। 127 में दी है कि सेकेंडरी कार्निवोर है ये कौन से ट्रॉपिक लेवल, तो सबसे पहले वाला तो था प्लांट्स, उसके बाद था हर्बीवोर, इसके बाद प्राइमरी कार्निवोर, इसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर।
तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल से डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है कि मेजोस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी हाइट वाली लेयर है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, जीके में भी पूछ लिया जाता है, इसमें भी पूछ लिया जाता है। 12 किलोमीटर का इनिशियल जो अर्थ सरफेस से होता है वो तो होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 तक होता है मेसोस्फेयर। थोड़ा बहुत वेरिएशंस मिल सकते हैं आपको अलग अलग सोर्सेज में, बट उससे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 80 से 320 तक होता है, ये होता है थर्मोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर 50 टू 80 मतलब 50,000 मीटर टू 80,000 मीटर। तो इस हिसाब से ये बेस्ट है 50 टू 85 वाला, जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो ओजोन की लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है हमें, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। जो ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर वाला होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इकोलॉजी का लेक्चर खत्म होता है। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी तक सारा सिलेबस कर लिया है और आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आप इस सब्जेक्ट को डिवोट कर पाओ, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो आप किसी भी वेबसाइट से। और अदरवाइज इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है तो इतना भी सफिशियंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।